शायद 380 382 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब एक बार यतिन के पास चलते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और थोड़े मिनटों पहले ही ग्लेनमार्क का कॉन्फ्रेंस कॉल कंक्लूड हुआ और कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया कि उनके जो डेट लेवल्स हैं यानी कर्ज के लेवल्स हैं वो कम होंगे और आगे जाके मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो R&D कॉस्ट सेविंग्स और जनरल कॉस्ट सेविंग की इनिशिएशन कंपनी ने की है उससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिल सकता है। R&D की वजह से सालाना 40 से 45 करोड़ रुपए की सेविंग्स बच सकती है और ओवरऑल जो इंडिया बिजनेस ग्रोथ है वो भी 10 से 15% के बीच रह सकता है। तो इस कमेंट्री के बाद शेयर में लगभग 10% का आप मोमेंटम देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल अभी खत्म हुआ है। इसके बाद रेन इंडस्ट्रीज, ये भी स्टॉक शुरुआती गेंस के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 500 का टॉप गेनिंग स्टॉक 12% ऊपर और इनका जो विशाखापट्टनम का प्लांट है इसको लेके क्लैरिफिकेशन आया है और गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं इन्होंने इनको एक क्लियरेंस दिया है जहां जो CPC यूनिट्स जो हैं कैल्सिन पेट्रोलियम कोक उसके वजह से जो एयर क्वालिटी को दिक्कत होती है और उसके वजह से जो इनके प्लांट्स में जो है चैलेंज आया था अभी वो हर्डल जो है निकल गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है कमिश्नर का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इसके बाद शेयर में आप 12% की तेजी देख रहे हैं क्योंकि शायद फिर से एक बार SEZs को कैल्सिन पेट्रोलियम कोक एक फ्यूल के तरीके से यूज करने को मिलेगा। आखिर में सुदर्शन केमिकल, ये भी स्टॉक 3% की तेजी के साथ शुरुआती ट्रेड मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। और अगर यहाँ बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने प्रमोटर से लगभग 2.5% हिस्सा खरीदा, लगभग 514 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। कल भी स्टॉक एक्टिव था और आज भी लगभग 2.5% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपके रेडार पर क्लियर लिया। आज का स्टॉक ऑफ द डे है तो ग्लेनमार्क फार्मा ही है। उस कॉन कॉल के बाद और मोमेंटम यहाँ पर बढ़ता हुआ करीब 9% ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी में फिर वो दिक्कत वाला मामला HDFC बैंक की वजह से, इसके लिए बैंक निफ्टी अब आ गया डेलो पर। एक बार औरोबिंदो फार्मा रिविजिट करते हैं। वो जो मानस का सस्ता ऑप्शन ट्रेड था, एक बार उसको लेकर आइए। आई थिंक 1040 था जब स्टॉक का प्राइस तब था, तब ये एट द मनी कॉल सजेस्ट की गई थी और अब 1050 पर ऑलमोस्ट स्टॉक। और वो कॉल तब अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। मेरे ख्याल 40 रुपये पे थी वो कॉल तब, अब 44 हो चुकी है। मानस अच्छी रही वो कॉल। यहाँ पर आपको लग रहा है आज ही आ जाएंगे प्राइस टारगेट ये? तो देखिए 38 पे रिकमेंडेशन गया था, 44 का प्राइस चल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस 24 बोला था, अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 34 कर लें। टारगेट वही रहेंगे, 60 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए बैन के बाहर निकला है, फार्मा में मोमेंटम है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इस ऑप्शन में आपको 60 रुपए तक के भाव आज शायद देखने को मिल जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय औरोबिंदो फार्मा। तो आज का सेक्टर ऑफ द डे अब तक तो फार्मा ही निकल कर आ रहा है। ग्लेनमार्क, औरो, डीवीज, ग्रैन्यूल्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। एक और स्टॉक का आई थिंक काफ़ी समय से ये स्टॉक हम 3-4 दिन से ट्रैक कर रहे हैं। एक बार OFSS वापस लेकर आइए, ओरेकल। और अब ये 8000 पार ओरेकल फिर से यहाँ पर OFSS आई थिंक इस सीरीज़ का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ रहा है विदाउट अ डाउट। और एक महीने में करीब 62% के मूव इस स्टॉक में आ चुके हैं यहाँ पर। ओरेकल यहाँ पर अमित सेठ जी क्या करें अगर किसी ने मिस कर दिया तो? जी, इसमें काफी शानदार मूव हमने देखा और एक वन साइडेड मूव ऊपर चल रहा है टेंडेमा के ऊपर काफी दिनों से वीरेंद्र जी। फिलहाल तो मैं नहीं लेना चाहूंगा कि बिकॉज टेंडेमा से बहुत एक्सटेंडेड है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे। पूरी स्ट्रेंथ है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। 7950 का प्राइस है। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 7850 के आसपास और इसे राइट करें फॉर टारगेट्स ऑफ 8100 8150। अगर कोई डिप जरूर आता है तब एक पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन नहीं तो फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो राइट करें। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स लगभग 2% ऊपर, गजब का स्विंग यहाँ पे। और इस सुबह का एक स्टॉक और जो कि आई थिंक आप जिस स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं, दैट्स मारुति फ्लाइंग हाई। चंदन, आपकी कॉल बहुत शानदार रही, डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और अब लेके आइए आप दिवीज लैब। मेरे ख्याल से दिवीज, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।